इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा थोड़ी सी देर के बाद इस तरफ तो क्या हो गए, जिंक आयन इकट्ठा, जिंक आयन, और इधर क्या इकट्ठे हो गए, सल्फेट आयंस, सल्फेट आयंस। तो यहां पर ये लिक्विड जंक्शन है, ये एक लिक्विड था, ये दूसरा लिक्विड है, तो एक तरफ तो क्या इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ क्या इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया जिसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर बन गया तो क्या होगा, ऐसे समझो कि जैसे मैं आगे की तरफ भाग रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं भाग रहा हूं, पर अगर मान लो एक और पोटेंशियल डिफरेंस बन गया जो मुझे क्या कर रहा है, वापस खींच रहा है, वापस खींच रहा है, तो क्या मैं उसी स्पीड से जा पाऊंगा जिस स्पीड से पहले जा रहा था, मैं अभी भाग रहा हूं, मुझे कोई खींच नहीं रहा, पर एक और अगर पोटेंशियल जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींचना शुरू कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कम हो जाएगी और जो आपको नेट कंडक्टेंस मिलेगा वो कम मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगी वो आपको कम मिलेगी। तो ये भी अगर साल्ट ब्रिज ना यूज हो तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन सकता था, इसीलिए हमने ये भी एक एप्लीकेशन में डाल दिया है। होपफुली बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जो बताया क्या आप लोगों को साल्ट ब्रिज के बारे में, और होपफुली पूरी कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, एक तरफ तो होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल, ये रिडॉक्स कपल्स हैं, अपने ही मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में इनको डिप करना है, इसीलिए ये रिडॉक्स कपल्स हैं, और एक्सटर्नली वायर से जोड़ना है और इंटरनली इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ना है। तो होपफुली क्लियर है, आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। सो अब आते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये अब आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल से बनी होती है, टू हाफ सेल्स नॉन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, दो से बना है। दूसरा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक्ट्स एज एनोड, ये एनोड का काम करेगा, एंड रिडक्शन हाफ सेल एक्ट्स एज कैथोड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। याद रहे अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते थे तो उसमें एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस थी, नॉन स्पॉन्टेनियस थी, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। तो एक जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो वो क्या बन गया, अब वो एनायंस को अट्रैक्ट करता था तो वो एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा वो नेगेटिवली चार्ज तो कैटायंस को करता था तो कैथोड। तो यही आता था ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज था। तो क्या होगा यहां पे, एज एनोड, एज इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, द इलेक्ट्रॉन are repelled by the electrode, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिपेल्ड, तभी तो इससे दूर जाएंगे, ये तभी तो इससे दूर जाएंगे। और ये कब हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब होगा, व्हेन the anode is negatively charged, जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। while in reduction half cell the electrons are attracted by the electrode से अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोड, एंड इट इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, पॉसिबल
only when the cathode is कैसा होगा, is positively charged, जब ये positively charged होगा, ठीक है। तो this is about it. So in electrochemical cell के अंदर एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड है, और कैथोड क्या है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये चीज इतनी सिंपल है कि बच्चे इजीली रट्टा मार लेते हैं, पर समझो इस चीज को कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, खासकर जेईई में आता है, वो ऐसे नहीं आता है। ये एक्सटर्नल सर्किट की बात चल रही है, तो मैं यहां नोट लिख रहा हूं, नोट इन एक्सटर्नल सर्किट या आउटर सर्किट की बात कह लो, सर्किट, एनोड जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और कैथोड क्या है, इज पॉजिटिवली चार्ज। याद रहे ये तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं करना। वहां पर जब हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे समझो, इलेक्ट्रोलिसिस जब करवा रहे थे तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दी थी, वो अपने आप रिएक्शन हो ही नहीं सकती, वो तो हमें कैरी आउट करवानी थी, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती थी, तो वहां पर चार्जेस अपोजिट थे। तो यहां से एक्सटर्नल सर्किट में तो ये आ गया, लेकिन इंटरनल सर्किट में देखो, एनायन कहां से कहां जा रहा है, सल्फेट आयन यहां से यहां, तो ये एनोड है और ये कैथोड है। तो बता सकते हो कि कौन सा कहां पे जा रहा है, तो आप देखेंगे एनायंस जो हैं वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं, वो जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। और ये कब पॉसिबल है, बता सकते हो, जब इस पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। तो याद रहे इन इंटरनल सर्किट, यही लिख देता हूं, इन इंटरनल सर्किट में एनोड कैसा है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, उल्टा लिया जाता है, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। आप लोगों को बहुत ज्यादा, अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो तो समझ लो इसको, और सिर्फ बोर्ड की बात कर रहे हो तो आपको यही याद रखना और कुछ याद रखना नहीं। समझ गए भाई? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एनोड है, रिडक्शन कैथोड है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है, ये तो तभी हो सकता है जब इस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको नेगेटिव चार्ज लिया गया और इसको पॉजिटिवली चार्ज लिया गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है भाई। नाउ द फोर्थ वन इज बाय कन्वेंशन, सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोड इज represented on left hand side LHS, left hand side, while reduction half cell or cathode is represented on right hand side। ये राइट हैंड साइड में ही लिखना है और ये लेफ्ट हैंड साइड में। ये कन्वेंशन है, कोई ऐसा नहीं हार्ड फास्ट किसी ने साइंस लगाई है इसमें, नहीं, ये कन्वेंशन है सिमेट्री के लिए कि जो इंडिया में पढ़ा जाए वही यूएसए में भी पढ़ा जाए, तो हर जगह पे सिमेट्री रहे और ना इतनी चीजें लिखनी पड़े और आप देख के ही फोटो समझ जाओ। क्लियर है? अब क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और लिखता हूं, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ पॉइंट है, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए लोड मतलब जैसे बल्ब लगा दिया, वॉशिंग मशीन लगा दी, फैन लगा दिया, ऐसे ये लोड है। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी, लोड इज कनेक्टेड इन आउटर सर्किट में लोड को अप्लाई किया जाता है। ठीक है भाई, लोड लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से मैं इतना क्लियर हूँ।
अब आता है सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस इसके बाद आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और मैं फिर ये डायग्राम भी मिटा दूंगा। ये है हमारे पास, यहाँ लोड लगा सकते हैं बट अभी इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, बार एक अपोजिंग रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई किया जाएगा, यहां से समझते हैं भाई इसको। दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। ओके, सो दिस इज अप्लाइंग द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, ठीक है। ये क्या है आपको, दिस इज द एक्सटर्नल ईएमएफ, याद रहे ये मैंने बैटरी डाली है, दिस इज ई एक्सटर्नल, ठीक है। जब हम लोग बार से ईएमएफ देंगे और वो अपोज करेगा, मतलब रेजिस्ट करेगा, तो क्या करेंगे, व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग मतलब जो पोटेंशियल आपको यहां पे मिल रहा है, अगर यहां पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो वहां पे नेगेटिव देना है, ठीक है। व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग ईएमएफ और पोटेंशियल इज अप्लाइड, potential applied is lesser than potential, inner potential of internal, not inner, internal potential of electrochemical cell, अगर electrochemical cell से वो कम है, then we obtain the normal redox reactions। जो redox reactions normally हो रही हैं, redox reactions these are spontaneous, जो अपने आप हो रही हैं वही मिलती जाएगी। but if E external और opposing भी है, ये opposing है, oppose कर रहा है, is greater than किससे ज्यादा हो जाएगी, greater than E internal इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से या इंटरनल पोटेंशियल से। हो सकता है कुछ बच्चों को पोटेंशियल ही समझ नहीं आ रहा हो, भाई सिंपल है, जो वोल्टेज बार से दे रहे हैं ना, पोटेंशियल जो दे रहे हैं वही उसी को मेजर कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी अगले टॉपिक में बताऊंगा जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल आई विल टीच। बट इफ E external is greater than E internal, then we will observe the क्या होगा, the reverse reactions at इलेक्ट्रोड्स पे उल्टी रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, हम अपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ना जाए, और हमने फाइनली क्या कर दिया, बार से बहुत ज्यादा पोटेंशियल दे दिया और इलेक्ट्रॉन सब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। किधर से किधर चलने लगे, इधर से इधर चलने लगे, भाई अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, जो आपका एनोड है उस पे क्या होगा, द रिवर्स रिएक्शंस at electrodes, we will observe the reverse reaction at electrodes. So reduction will occur at कहां पे होगी, at anode and oxidation will occur at cathode, और oxidation कहां पे होगा, cathode। उल्टा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा शुरू हो गया, जो कि आपका लेफ्ट टू राइट चल रहे थे अब राइट टू लेफ्ट चलने लगे। तो क्या हो गया इसकी वजह से, तो इसका मतलब दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो ही प्रोसेस होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, किस में होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। सो नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is converted into
converted into electrolytic cell. This is a very 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 important topic, very important concept. याद रखना कि कई बार तुमसे पूछा जाएगा when will the electrochemical cell be converted into electrolytic cell. electrolytic cell में कब convert होगी? तो आप बताओगे जब external opposing EMF एक्सीड कर जाएगा इंटरनल ईएमएफ से या इंटरनल पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिंक पे अभी क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे जिंक आयन का रिडक्शन, जिंक आयन का रिडक्शन, और ये इसका क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। और ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो फिजिबली, और नॉन स्पॉन्टेनियस तो तभी होती है जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ कब होता था, जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग लेते थे। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। होपफुली सबको आइडिया हो गया होगा। अब मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूँ, थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होगा, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको इतना ही याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा क्या होगा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो कैसी होंगी, रिडॉक्स रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ये बनी किससे है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल से, ठीक है। एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है। मैं टू बी वेरी प्रिसाइज इन एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट की बात चल रही है। एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, एंड दोज हाफ सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू दी साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज से जुड़ी हुई है, और उसके वर्क आपको याद रखने हैं। बस इतना ही बात मैंने बताई है। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बीच में डिफरेंसेस आप लोगों को, वैसे ये इट शुड बी एन होमवर्क, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से भी एक बार सोच सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो बताएं भाई सबसे पहले, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, किससे कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी टू, अभी जो लिखा वही है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट कन्वर्ट्स, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। दूसरा आ जाओ, in this cell reduction and oxidation reactions are spontaneous, अपने आप होंगी, कोई कैरी आउट नहीं करवाता है, अपने आप होती हैं। इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इट इज इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस अक्कर्स, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। और इसमें डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, व्हाट आर द डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसके अंदर क्या होगा बोलो, जो एक ही बीकर में हो रही है। इसमें फोर्थ इज डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड,
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आर यूज्ड। अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं, ये भी भाई मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि डिफरेंट लेने चाहिए, बट एक और आएंगी आगे कंसंट्रेशन सेल्स, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन का एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी लिया जा सकता है। तो डिफरेंट और सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मे बी यूज्ड। ठीक है भाई, मे बी यूज्ड, तो मैं पूरी बात लिख देता हूं। यहां पे करेंगे तो ओनली वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज यूज्ड, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज यूज्ड। एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूज करना है, इज यूज्ड। ओके, तो ये भी आपके काम की चीज है। इसके अलावा जो एक और चीज क्या थी, इसमें जो एनोड है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और यहां पर कैथोड जो है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें क्या है, एनोड जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और कैथोड क्या है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस थे जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में पता होना चाहिए। अभी का लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अब तो सेल का पूरा पता ही चल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनी किससे हुई है पहले तो ये जान लो, और फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ किससे बनी हुई है, ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड साल्ट ब्रिज। ये तीन चीजें हैं जिनसे वो बनी हुई है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, साल्ट ब्रिज। तो जब आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये हमारे पास क्या थी, एक अभी हमने किया था क्या, अरे ये भी बताना है भाई, डेनियल सेल्स भी बताना था मुझे आप लोगों को एक। ओके ठीक है, दीज आर दी डेनियल सेल्स, तो याद रख लेंगे ना, डेनियल सेल्स मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड साल्ट ब्रिज। तो ये तो बाहर से तो लोड से जोड़ दें और ये साल्ट ब्रिज से जोड़ दें। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो द इलेक्ट्रोड और रिडॉक्स कपल is represented as the redox couple of oxidation half cell, ये वाला यहां से of oxidation half cell is represented as, ये पहले तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन होगी, तो पहले तो लिखेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर लिखेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले लोअर और फिर हायर, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन, एक सिंगल वर्टिकल लाइन से दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो इसको तो रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, तो ये रिप्रेजेंट किया जैसे कि यहाँ पे जिंक था और जिंक सल्फेट था, जिंक सल्फेट ऐसे लिख दिया, या जिंक आयन लिख सकते हो। ठीक है, ये आगे एक बात, द इलेक्ट्रोड और रिडॉक्स कपल ऑफ किसका भाई, रिडक्शन हाफ सेल इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट M डैश N पॉजिटिव और फिर M डैश, मैं इससे अलग मेटल ले लिया हमने इसलिए मैंने M डैश लिख दिया, M डैश N पॉजिटिव और M डैश ऐसे, वही कपल को दिखाने के लिए आप सिंगल वर्टिकल लाइन लिखेंगे। ठीक है, सिंगल वर्टिकल लाइन से क्लियर। साल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड by two parallel vertical lines, vertically आप खींचेंगे vertical lines like this और semicolon
सेमी कॉलन यूज करेंगे, नॉट कॉलन। कॉलन यूज किया जाता है या डॉटेड लाइंस जो है वो यूज की जाती हैं फॉर दी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो उसके लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोड इज रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, और रिडक्शन हाफ सेल और कैथोड इज रिप्रेजेंटेड ऑन राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, अगर तो पहले एक बार एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे जिंक था, जिंक से जिंक आयन बना, और यहाँ पर कॉपर आयन से कॉपर, तो पहले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है फिर लोअर है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। दोनों को सेपरेट कर दिया साल्ट ब्रिज से, दोनों को साल्ट ब्रिज से सेपरेट कर दिया। हाँ, मैं ये लिखना भूल गया। एंड बोथ हाफ सेल्स आर separated by salt bridge representation, salt bridge representation, salt bridge की रिप्रेजेंटेशन से आप उनको सेपरेट करोगे, salt bridge representation। क्लियर है? salt bridge से अगर मान लो आपको कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है, if concentration is to be represented, अगर कंसंट्रेशन भी लिखनी है रिप्रेजेंटेड, देन इट मस्ट बी रिटन विद हायर ऑक्सीडेशन, with the notation, with the symbol of higher ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ लिखनी है, एंड मस्ट बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस में रखना है इसको, ब्रैकेट्स में लिखना है। तो जैसे कि वो कह दे ये था जिंक सल्फेट, तो इसको लिख दिया 1 मोलर, और यहाँ पे लिख दिया कॉपर सल्फेट, ये लिख दिया 1 मोलर। आप चाह रहे हो ये भी दिखाऊं, तो इन दोनों में से जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके साथ लिखेंगे 1 मोलर, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके साथ लिखेंगे 1 मोलर। ठीक है, उसके साथ लिखेंगे। इफ इलेक्ट्रोड इज आल्सो टू बी रिप्रेजेंटेड, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रोड कौन से यूज हुए हैं वो भी दिखाएंगे। इफ electrode is to be represented, then the symbol of metal is represented with symbol of metal is represented with symbol of lower oxidation state, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सिंबल के साथ लिखना है, सेपरेटेड बाय कॉमा से सेपरेट करना है आपका। जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H2 H पॉजिटिव, तो मैं किसके साथ लिखूंगा? प्लेटिनम ऐसे लिखूंगा। अगर ऐसे होता तो H पॉजिटिव टू H2, तो मैं किसके साथ लिखता? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे इलेक्ट्रोड लिखें। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया था, जिंक की लिया था, तो जिंक यू कैन राइट, अदरवाइज नो नीड टू राइट। ये तो रिडॉक्स कपल सीन है। ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा गया। ठीक है, अगर आपको कई बार गैसेस मिलेंगी और गैस का प्रेशर लिखना हो, तो वो भी आपको किसके साथ लिखना है? जो उसकी गैसियस फॉर्म है। ठीक है, if pressure of gas to be represented, then it should be represented किसके साथ? represented with elemental form of gas, गैस की एलिमेंटल फॉर्म के साथ लिखनी है, जो उसका फॉर्मूला है, एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस,
पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस इज नथिंग बट द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट है ये वाली, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको 1 एटमॉस्फेयर ऐसे लिख दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है कोई भी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक तुम्हारे पास है दिस इज कॉपर प्लस सिल्वर आयन गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 सिल्वर, ये है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन में पहले तो छाट लो, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और ये है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को राइट हैंड साइड में, तो पहले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे Ag पॉजिटिव Ag, और साल्ट ब्रिज से सेपरेट करते हुए कॉपर से कॉपर आयन बन गई, ये रिप्रेजेंटेशन है भाई। सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपने 11th में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। मैं एक बार डेनियल सेल और बता देता हूँ, वैसे तो हो गया जो टॉपिक मुझे आज करवाना था, दैट इज ओवर। नाउ व्हाट आर द डेनियल सेल्स? देखें बहुत ही फेमस सी सेल्स हैं ये डेनियल सेल्स। डेनियल सेल्स, डेनियल सेल्स ये क्या है? जिंक कॉपर सल्फेट सेल is commonly known as zinc known as Daniell cell, Daniell cell, ठीक है, Daniell cell not Daniell cells। तो जिसमें जिंक और कॉपर सल्फेट यूज हो, ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इनके जो इनका कॉमन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये है, जैसे मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक का कंटेनर ले लिया, जिंक विच इज एक्टिंग एज एनोड, ये एनोड का काम करेगा। और इसमें क्या इसको सेपरेट किया है, ये है पोरस पोर्ट, दिस इज अ पोरस पोर्ट, दिस इज पोरस पोर्ट। इसमें साल्ट ब्रिज नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, पोरस पोर्ट करते हैं, विच अलाउ, पोर्स तो समझते ही होंगे, जिसमें पोर्स हो, विच अलाउ सल्फेट आयंस टू पास, जो सल्फेट आयंस में से पास हो जाएं। इसके सेंटर में क्या डिप कर दिया गया है? कॉपर, ठीक है। ये जिंक था और ये है कॉपर, और इसको इमर्स कर दिया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो दिस इज कॉपर सल्फेट, तो दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये जिंक के कांटेक्ट में जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट है, ठीक है। आप उल्टा भी ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉपर लेके यहाँ कॉपर सल्फेट, यहाँ जिंक लेके जिंक सल्फेट ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये कॉपर को आपको क्या बनाना है? दिस विल बी दी कैथोड, क्योंकि इस पे रिडक्शन होना है, तो दिस इज कैथोड, ठीक है। और ये एनोड, आगे लोड से जोड़ दो इसको। जिंक है, ये जिंक सल्फेट है, मैंने लिखा नहीं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब क्या होने वाला है? एनोड पे ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो वायर के थ्रू या लोड के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो यहाँ पे बच गए सल्फेट आयंस। तो सल्फेट आयंस कहाँ पे ट्रांसफर कर जाएंगे? सल्फेट आयंस यहाँ से पोरस पोर्ट से होते हुए इधर से ट्रांसफर कर जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर वही सेम पॉसिबिलिटी है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बनने की, हालांकि कि दोनों लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है, बट एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेनियल सेल। ये वाली भी डेनियल सेल ही थी, इसमें दोनों को हमने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ था, ये साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ साल्ट ब्रिज की बजाय क्या यूज किया गया है? इन प्लेस ऑफ साल्ट ब्रिज क्या यूज किया गया है भाई? पोरस पोर्ट इज यूज्ड, ठीक है। पोर्स हैं which allow only sulfate ions to pass through it. So this is all about it. So this is all about the electrochemical cells. उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब बहुत एक टर्म में बहुत ज्यादा बार यूज की, और वो था पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि ये देखो भाई, मैंने स्टार्टिंग में जब दिखाया था और अब दिखाया तो इसका कलर फेड हो रहा है कि नहीं, आप लोगों को नजदीक से दिखा रहा हूं। ओके, ये चेक कर सकते हो, ये रोड देखो, रोड चेक करो। ओके, ऐसे आएगा, हाँ ये रोड देखें, देखें रोड पे डिपोजिशन हो रहा है कि नहीं, नीचे भी गिरा हुआ है। और अब तो हमें ये रोड क्लियरली दिखने लगी, लेकिन जब स्टार्टिंग में हमने किया था, आप लोग रिवाइंड करके देख लेना, तो कलर थोड़ा सा डार्क था। अब जो कलर है वो काफ़ी
लाइट हो गया है। तो धीरे धीरे और थोड़ी देर रखेंगे, मैं कल के वीडियो जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं दिखा भी दूंगा नेक्स्ट टाइम पे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, आई जस्ट प्लेस इट एज सच, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम क्या होता है। ओके, तो भाई बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली समझ में आ गया होगा, तो बाय।